नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी के बारे में। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस कंपनी पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं, अभी तक फिलहाल भी नहीं है। तो बाद में जरूर सोचूंगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग मोड में है। क्या फ्यूचर में इसका जो बिजनेस मॉडल है वो आगे जा सकता है? क्या कंपनी फ्यूचर में और भी ग्रो कर सकता है? तो चलो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कंपनी का जो नाम है वो है ज़ोडिएक एनर्जी। तो ज़ोडिएक जो एनर्जी है वो एक्चुअली एक सोलर पैनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो आप सोलर प्रोजेक्ट सभी जानते हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट किस बेसिस से काम होते हैं वो भी आपको पता है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और उसी के ऊपर डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा तक देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो ज़ोडिएक जो एनर्जी है, चलो उसका पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो देखिए मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी उतना पुराना नहीं है, पहले आपको डिस्क्लेमर दूं, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ देखा जाए तो अभी 1-2 साल ही के अंदर ही लिस्टिंग हुआ है। तो कंपनी उतना पुराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली देखा जाए तो सोलर पैनल के ऊपर ही है, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही है कंपनी का बिजनेस मॉडल्स। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, कंपनी का जो सर्विसेज है वो भी देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट किया और कहाँ-कहाँ पे किया। तो कंपनी के देखिए, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फोटोवोल्टिक जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर ज्यादातर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मेरे हिसाब से अच्छा खासा मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तो जोर शोर से काम हो रहा है। तो सोलर प्रोजेक्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपको सबके सबसे पता है कि इलेक्ट्रिक के बिना अब कुछ भी काम नहीं हो सकते। क्योंकि इलेक्ट्रिक एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट बन चुके हैं, ऐसा एक सेक्टर बन चुके हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। क्योंकि आप गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक चाहिए, घर में भी चाहिए, आपका फोन में भी चाहिए, आपको हर सेक्टर में हर मतलब सेक्टर में आपको इलेक्ट्रिक की जरूरत होगा। और यहाँ पे देखिए जोडी का जो एनर्जी लिमिटेड है, तो इस कंपनी इसी सेगमेंट में काम करते हैं। तो इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं, सोलर थर्मल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे देखिए इमर्जनिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए डीजल गैस बेस्ड कैप्टिव के ऊपर भी काम करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं। कंपनी सोलर, यहाँ पे देखिए फोटो वोल्टिक के ऊपर भी काम करते हैं, सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टिक सिस्टम, मतलब वो भी एक सोलर प्रोजेक्ट के ही काम है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो इस कंपनी के बाकी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, एक एक करके पूरा पूरा चीज आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट है, कंपनी ने टोटल जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अराउंड 88,000 प्लस। तो 8,000 प्लस से भी ज्यादा कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 70 MW मतलब मिलियन टन का आपका जो सॉरी मेगावाट का जो एक्चुअली प्रोजेक्ट है उन्होंने कंपनी कंपनी इंस्टॉलेशन किया है। तो उतना ज्यादा मेगावाट यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं 1000 प्लस इसका टोटल कस्टमर्स है। तो कंपनी का बेस जो है अभी बहुत छोटा है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ चीज आपको देखना होगा और ऑब्जर्व भी करना होगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी आप तो बता रहे थे कि नए हैं, तो नया कंपनी इतना काम कैसे करेगा? बिल्कुल आपके बात भी सही है। तो आप इसको इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश कर चुके हैं और निवेश भी कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर मैं भी क्या निवेश करूं? तो निवेश करने से पहले और भी तो कुछ चीज देख लीजिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, मानता हूं। मगर उस कंपनी फ्यूचर में टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे वो तो समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इसका जो लीडर है, सोलर प्रोजेक्ट का जो लीडर है वो है अदानी। अदानी क्या छोड़ देंगे? हाँ आप कहेंगे सर अदानी अदानी रहेंगे तो कोई दूसरा कंपनी के नहीं रह सकते। और भी बहुत सारे कंपनी इस सेक्टर के ऊपर उतर चुके हैं, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और
हाइड्रो पावर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही ज़्यादातर काम होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, मगर फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगा वो अभी से आपको पता चलेगा। चलो मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोडिका एनर्जी जो है, तो जोडियक एनर्जी जो एक्चुअली कंपनी देखिए कितना छोटा है, 140 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एकदम छोटा सा कंपनी है। आप कितना हाई रिस्की गेम खेल रहे हैं आप समझ लीजिए। आपको कितना हाई रिस्क गेम खेलना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप डिटेल्स देखिए। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी फ्यूचर में आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल आगे जा सकता है, क्योंकि कंपनी में कुछ पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। जैसे कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो और डबल है, फिर भी देखिए 25 है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे अच्छा खासा लगा, 20 के ऊपर है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस कंपनी के पास कर्जा है अराउंड 17 करोड़ का कर्जा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20 से ऊपर है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे जरूर कहूंगा। और कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.54% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो है वो 13.7 है, मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से अच्छा खासा पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कंपनी एनुअली इनकम 5 करोड़ किया है। तो आप कहेंगे सर ओनली 5 करोड़, 5.5 करोड़ क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी केस कितना है, आप देख लीजिए 140 करोड़ का कंपनी है, तो इतना छोटा कंपनी 5 करोड़ नहीं कमाएंगे तो कितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए कंपनी के हाथ में कैश तो 56 लाख का है, मतलब 56 लैक्स का है, सॉरी। तो इन्वेंटरी डे कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए 87 डेज लग रहा है। कंपनी का डेटोस डे मतलब कंपनी का प्रोडक्शन होने के बाद इसके जिसको माल बेच रहा है वो 77 डेज में पैसा दे रहा है। तो ये एक मुझे नेगेटिव वीक पॉइंट लगा, क्योंकि जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा वही कंपनी के लिए खास रहेगा। क्योंकि कंपनी देखिए आपका एक बिजनेस है, आपका दुकान है, तो आप क्या कहेंगे, आपका जो कस्टमर है उसको जो माल बेचा आप कहेंगे सर आपको तो मैं माल दे दिया, मुझे तो जल्द से जल्द पैसा तो दीजिए, मैं उस पैसे से तो मैं माल खरीद पाऊंगा, नहीं तो मुझे कौन माल देंगे। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला था, जितना ज्यादा डेटोस डे जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खास रहेगा। और देखिए कंपनी के और भी डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी जितने सारे कंप्यूटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग सेक्टर में इसको डाल डाल दिया गया है, चलो उसको छोड़ दीजिए। कंपनी देखिए प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखना चाहिए। मुझे इस कंपनी का जो खास लगा वो है कंपनी सेल्स को हर साल ग्रोथ कर रहा है। सर कुछ दिसंबर मंथ के कुछ ना सेल्स उतना खास नहीं है, बाकी अब देखेंगे कंपनी खुद के एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, कंपनी टैक्सेस भी दिया, उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, ये नहीं कि कंपनी लॉस कर रहा है। 14.49 मतलब 50 लाख की कंपनी ने प्रॉफिट किया। और यहाँ पे देखिए 45.45 मतलब 45 लैक्स का कंपनी प्रॉफिट किया। अभी तो कंपनी 2 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट किया इस साल में। तो सॉरी इस क्वार्टर में कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ आप साल भर में देखेंगे तो अराउंड आपको कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। तो ये एक बिग पॉइंट्स है। कंपनी जब ग्रोइंग मूड में होगा, मतलब इतना छोटा कंपनी हमेशा हर साल को खुद का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव साइन आपको जरूर दूंगा। तो कंपनी आपको रिटर्न दे दिया अराउंड एक साल में 464% और 3 साल में 86%। आप कहेंगे सर कंपनी इतना शानदार रिटर्न दिया तो क्या मैं आज ही निवेश कर दूं? देखिए मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, भयंकर रिस्की कंपनी है, मार्केट में नए आए हैं। इस तरीके से बहुत कंपनी इसी तरीके से मार्केट में नए आने के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिलता है, और उसको ऑपरेट अगर करने लग गए तो कंटिन्यूसली आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और जब ऑपरेट का मतलब पैसा उसको मिल गया, मतलब प्रॉफिट उसको मिल गया, वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे और कंटिन्यू गिरते जाएंगे। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर कुछ अभी तो पॉजिटिव दिखा है, अच्छा खासा दिखा है। अभी देखना है इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर और पब्लिक इस दोनों ने ही माल उठा के रखा। प्रोमोटर तो उसका हिस्सेदारी है, वो तो माल नहीं उठाएंगे क्योंकि उसके पास अभी 72% होल्डिंग है, और बाकी जो माल है वो पब्लिक ने उठा के रखा। तो पब्लिक कौन कौन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा वो चीज भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में कुछ मतलब देखा जाए तो खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा अभी दिख रहा है। तो फिर भी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब आप ज्यादा निवेश मत करिएगा, आपका कैपिटल जितना है उसके हिसाब से आप मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट करने के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी रिस्की गेम लेकर आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इतना रिस्क आप मतलब रखे, इतना रिस्क आप लेने का कैपेबिलिटी है तो आप रिस्क लीजिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।